बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे आज उस बड़ी डेवलपमेंट से जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ है। और इस पाकिस्तान के निज़ाम में जो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए होती हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर सिर्फ एक तबका ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हलाल कमाने लग जाएं, वो आइन पे चलने लग जाएं, वो कानून पे चलने लग जाएं, तो पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन नहीं हो सकती, कोई लूट मार नहीं हो सकती, कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बदकिस्मती से अब ये कहना पड़ेगा कि अहम ओहदों पे बैठे हुए अक्सरियत लोगों की जो है वो करप्ट है, कमज़ोर है, कंप्रोमाइज़ है। और वजह एक ही है, कोई तीसरी वजह नहीं है। पहली वजह होती है कि वो कंप्रोमाइज़ इसलिए होता है कि उसकी कोई वीडियोस होती हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उसके करप्शन के मामलात होते हैं, फाइलें होती हैं। कोई तीसरी वजह नहीं समझ आती कि अगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अवाम के टैक्स के पैसे से अगर तनख्वाह मिलती है, अवाम के टैक्स के पैसों से उनका घर चलता है, तो वो कैसे उस अवाम के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, उस अवाम के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के निज़ाम की आज जो आप तबाही देखते हैं उसकी वजह, मेन वजह हमारी अदालतें और हमारी ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेट्स मैंने आपको बता दिया है कि 3 तरह के लोग होते हैं जिनको लगाया जाता है। ओब्लाइज होते हैं, करप्ट होते हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं। और जो करप्ट होगा तो वो फिर ज़ाहिर है वो कमज़ोर होगा और वो उसको फिर बात माननी पड़ेगी। और अभी भी आप देखें कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मेन जो किरदार है वो उन आरओज़ का है जो ब्यूरोक्रेट्स थे। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट गई थी, वहाँ से वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे इलेक्शन करवा सकती है। और वो ब्यूरोक्रेसी जो 1.5 साल से उन ओहदों पर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने काजी फाइज ईसा साहब के सामने झूठ बोला था कि हमने शफलिंग की है, हमने तब्दीलियाँ की हैं, हालांकि उन्होंने तब्दीली नहीं की थी। शहबाज शरीफ के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने ही जो है वो इलेक्शन करवाए। उधर पंजाब में भी जब से पीटीआई की हुकूमत गई थी तब से जो ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए थे वही मौजूद थे, कोई तब्दीलियाँ नहीं हुई थी। खैर, फिर मामला इस वक्त क्योंकि मैं मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा फैसला आया। वो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज, कमाल जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो फैसला था उसमें मामला ये था कि 9 मई के बाद MPO जारी कर रहे थे, थोक के हिसाब से MPO जारी कर रहे थे ये DC इस्लामाबाद साहब। इनके MPOs इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने, सिवाय मेरे ख्याल है कि आमिर फारूक साहब ने कोई उनका MPO का लज़म नहीं किया, क्योंकि आमिर फारूक साहब के पास जब मामला जाते थे पेंडिंग 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 पेंडिंग, और उसी पेंडिंग के दौरान ही फिर वो वापस ले लेते थे। लेकिन आमिर फारूक साहब के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम तकरीबन जजेस, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, चाहे वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, सरदार एजाज इसहाक खान साहब हों, जितने भी जजेस हैं उन तमाम जजेस ने इनके MPOs का रद्द किए हैं। इनको बार बार इनको तंबीह की कि आप ये काम ना करें, आप इख्तियार से तजावुज़ ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर शानदाना गुलजार और शहरार अफरीदी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा फैसला सुनाया, दबंग फैसला सुनाया, जिसमें DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देकर कंटेम्प्ट में उनको सज़ा सुनाई गई और 6 माह के लिए कहा कि इनको 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई। उनके साथ SSP ऑपरेशंस को 4 माह की और SHO को 2 माह की, और एक SP थे उनका बहरहाल इसमें उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। लेकिन साथ ही बाबर सत्तार साहब ने यह कहा कि क्योंकि ये सज़ाएँ कम अरसे की हैं तो उन्होंने सज़ाएँ मुअत्तल कर दी और कहा कि 1 माह का जो वक्त है अपील का, इनके पास ऑप्शन है, ये जाएं अपील दायर करें, और अगर इनकी अपील में इनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर सज़ाएँ मुअत्तल नहीं होती तो 1 माह का टाइम, यानी 1 मार्च से 30 मार्च का जो टाइम है, 30 मार्च का, अगर 30 मार्च तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 2 जजेस फैसला मुअत्तल नहीं करते तो 30 मार्च को इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करके और इनको अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए और ये अपनी सज़ाएँ मुकम्मल करेंगे अडयाला में। ये बहुत बड़ा फैसला था बाबर सत्तार साहब का। अब मामला ये हुआ कि जुमे वाले दिन मैंने इधर ही खड़े होकर वीडियो की थी जब DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी यहाँ मौजूद थे। ठका ठक फटाफट जनाब इंटर कोर्ट अपीलें दायर हुई और उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया सोमवार के दिन। अब सोमवार के दिन, वो यानी कल जो दिन गुजरा है 4 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर थी जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो DB है, जो डिवीजन बेंच है, उनके पास। लेकिन कल जो है वो कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। अब ये हुआ और एतराज़ात भी उसके ऊपर लगे हुए हैं। आज जब वो इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर थी और आज जजेस आए तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, ज़ाहिर है वैसे तो आमिर फारूक साहब ने आते ही कहा कि हम में से एक जज जो है वो ये केस नहीं सुनना चाहता,
लिहाजा नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और वो जज आमिर फारूक साहब तो नहीं हो सकते, वो जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी होंगे। देखें ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एक जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ बैठकर किसी तरह के उस सारी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो कुछ होना है, क्योंकि मसला ये है कि इस फैसले ने पूरी ब्यूरोक्रेसी में खलबली जो है वो मचा दी है। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो ज़ाहिर है वो किसी के कहने पे चीज़ें तो कर रहे होते हैं, लेकिन करप्ट आदमी जो होता है वो कमज़ोर होता है। और मैं आपको एक मिसाल सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ब्यूरोक्रेट है, मैंने उसको मोटिवेट किया। मैंने कहा देखें, अगर आप स्टैंड ले जाएंगे, अगर आप ईमानदारी से नौकरी करेंगे तो आपकी एक इज़्ज़त होगी, एहतराम होगा, और अल्लाह ताला ने जो आपके हिस्से में रिस्क लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। आप हलाल से ले लें, आप हराम से ले लें, ये आपके ऊपर चॉइस है। और फिर मैंने उसे यही कहा कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे उनको अल्लाह ताला उनको रिस्क दे रहा है। तो मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया, मैंने उसको समझाया कि भाई आज भी हम जाएँ कहीं पे मुख्तलिफ इलाकों में तो लोग 20-20 साल पुरानी मिसाल देते हैं, फलाना डीसी आया था, कितना ईमानदार था, चाय भी किसी से नहीं पीता था, और वो डीसी जो है वो क्या कमाल वो डीसी था, उसने ये डेवलपमेंट कराई, ये किया, बड़ी तारीफ। और जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनके बारे में भी लोग बताते हैं। मुझे एक डिस्ट्रिक्ट, हमारे एक बैकवर्ड इलाकों में से एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, कहता है यहाँ पे जो डीसी आता है, और उसने कहा कि यार हम लोगों का भी ये मसला है कि हम सारे वैसे तो मुआशरा करप्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डीसी जो आता है यहाँ पे हमारे ज़िले के अंदर, मसला यह है कि अगर उसके पास डेली के 40 काम जाते हैं, 50 काम जाते हैं, तो दोनों साइडें पैसे लेके खड़ी होती हैं। वो भी कहता है पैसे ले लो, वो भी कहता है पैसे ले लो। जिसका जायज़ काम है वो भी पैसे देना चाहता है, नाजायज़ वाला तो ज़्यादा देना चाहता है। और बदकिस्मती हमारे माशरे की कि यहाँ पे जायज़ काम भी पैसों के बगैर नहीं होता। तो उसने कहा कि जो करप्ट नहीं भी होता तो रोज़ ही उसको 40 ऑफरें हो रही होती हैं, तो वो फिर अल्टीमेटली वो करप्ट हो जाता है। और उसने, मेरे दोस्त ने कहा कि उस डिस्ट्रिक्ट में इतना पैसा डीसी लेता है, इतना पैसा लेता है कि एक टाइम आता है कि वो पैसे लेना ख़त्म कर देता है। वो कहता है कि मुझे गोल्ड दें, मुझे सोना दें, सोने की टिक्कियाँ दें, वो लेना शुरू कर देता है। ये हालात हैं, ये सूरत हाल हैं, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल है। और हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से आज मुल्क इस तबाही के दहाने पर है। ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, क्यों? जो जुल्म होता है, जो ज्यादती होती है, जो नाइंसाफ़ी होती है, जो करप्शन होती है, जो कब्जा होता है, जो भी दो नंबर चीज़ होती है, वो आती है अदालतों के पास। और बदकिस्मती से हमारी अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है कि अदालतों में क्या कुछ हो रहा है। गो कि अब एक उम्मीद पैदा हो गई है। ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ तो तारीफ़ करनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, जहांगीरी साहब हों, समन रिफ़त साहबा हों, या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, एजाज़ इसहाक़ खान साहब हों। इन जजेस की तारीफ़ करनी चाहिए। हाँ, कुछ फ़ैसलों पे हम तनकीद, आइंदा भी इनके कुछ फ़ैसलों पे तनकीद करेंगे, फ़ैसले पे तनकीद हो सकती है, लेकिन इन जजेस ने ये साबित किया है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, कि ये आज़ाद जजेस हैं, ये अपराइट जजेस हैं, ये अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं। हाँ, कहीं पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे इसलिए नहीं, आप थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा आप शिद्दत को कम करते हैं फैसले की, इसलिए नहीं करते कि आप कंप्रोमाइज़ नहीं, इसलिए कि आपको पता है कि यार अगर कोई एक्सट्रीम फैसला दे दूँगा इम्प्लीमेंट तो उसने होना ही नहीं है। लिहाजा इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जितना एक हो सकता है वो किया जाए, और इस अदालत के जजेस ने किया है, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। लेकिन आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब का इस बेंच से अलग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबकी नज़रें ये हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बाद कौन सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे जज बैठेगा जो चीफ जस्टिस का साथ देगा इस फैसले को मुअत्तल करने में और डीसी इस्लामाबाद को बरी करने में। मसला ये है कि इस फैसले की बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, इस फैसले के बड़े असरात हैं। ब्यूरोक्रेट्स को एक मैसेज चला गया है कि अब अदालतों से ऐसे फैसले आएंगे जिसमें तुम्हें जेल भेजा जाएगा। देखें, आज मुझे बहुत लोगों ने कहा, उन्होंने कहा डीसी इस्लामाबाद तो यहाँ खड़ा हंस रहा था, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने कहा देखें, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लोगों को 8 फरवरी के बाद नज़र आ रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। लोगों को पहले 8 फरवरी से पहले क्या था? 8 फरवरी से पहले हर किसी को ये बताया गया, जजेस को ये बताया गया था, मीडिया को ये बताया गया था, सहाफ़ियों को ये बताया गया था, PTI ख़त्म शुद, PTI नहीं आएगी, इमरान खान इज़ नो मोर, शरीफ ख़ानदान होगा, नवाज शरीफ होंगे, मरीम नवाज़ होगी, जुनैद सफदर होगा, फिर उनके बच्चे होंगे। ये अगले 50 साल चलेंगे। तो ज़ाहिर है जिसने ये अपने सर्वाइवल था, जिसने इस सिस्टम का बेनिफिशरी था, चाहे वो किसी भी शोबे में बैठा था, उसने क्या किया? उसने कहा ओहो नवाज शरीफ आ रहा है, छोड़ो इमरान खान को, छोड़ो इंसाफ को, छोड़ो चीज़ों को, बस नून लीग के साथ बना के रखो, क्योंकि मियाँ साहब की अच्छी बात है कि जो उनके साथ होता है वो उसको नवाजते हैं, वो उसका ख्याल रखते हैं। तो उस वक्त ये था। लेकिन 8 फरवरी को नज़र आ गया है
कि लोगों ने जो फैसला सुनाया है और आगे क्या होगा, ये सिस्टम जो बना है, जो हुकूमत बनी है, इसने नहीं चलना और अल्टीमेटली अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम हम करना पड़ेगा। और अवाम के फैसले के सामने जब सरे तस्लीम हम करेंगे तो 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ेगी। अब इस सारी सूरत हाल में ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज चला गया है। अब ये जो फैसला है, अभी क्या होगा, आमिर फारूक साहब के साथ कोई और जज बैठ जाएगा, फैसला मुअत्तल हो जाएगा, शायद वो उनको तौहीन अदालत में बरी भी कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब भी क्योंकि एक उस फैसले को वज़ीर-ए-आज़म को भी भेजा गया है, जब भी तब्दीली आएगी, जब भी निज़ाम ऊपर चेंज होगा, जब भी कोई थोड़ा सा आइन कानून कायदे ज़ाब्ते और अपने हलफ के साथ वफा करने वाले कोई लोग आएंगे ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में और सिस्टम में, तो वो इन चीज़ों को उठाएंगे और इस चीज़ के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स जेलों में जाएंगे और उनको जाना होगा। अगर आपने इस मुल्क को बदलना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो फिर बार बार ये मैं कहता हूँ कि आपको एक बार कानून का नफाज करना होगा, जो सामने आता है उसको सज़ा देनी होगी, निशान इबरत बनाना होगा। बल्कि अगर उस वक्त जब भी इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आए, चाहे 6 माह बाद आए, 8 माह बाद आए, साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, आना तो है, क्योंकि जिस पस्ती में हम चले गए हुए हैं इससे नीचे हम जा नहीं सकते। और हमने अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी लानी पड़ेगी। और जब कानून की हुक्मरानी लाए हम, जब भी वो वक्त आए, फिर वो वक्त होगा जब आपको चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, चाहे वो ईमानों के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो कहीं बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, उनको लेके आना होगा, जो इधर हैं उनको उठाना पड़ेगा। और अगर कोई इस दुनिया से चला गया है तो उसको, चाहे जिसने भी करप्शन किया है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक था, उसको कब्रों से निकाल के अगर आप लटकाएंगे तो तब इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी, वरना इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। क्यों? जो भी इस 2 नंबरी करने वाला है, जो भी आइन को पामाल करने वाला है, जो भी कानून को पामाल करने वाला है, जो भी करप्शन करने वाला है, लूट मार करने वाला है, जुल्म करने वाला है, ज्यादती करने वाला है, जबर करने वाला है, उसको पता है कि मुझे अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, मुझे एक जज सजा देगा, इंट्रा कोर्ट अपील में 2 जजेस उसको उड़ा देंगे, हाई कोर्ट सजा देगी, सुप्रीम कोर्ट उसको मुअत्तल कर देगी, सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम कर देगी, मैं एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, 10वें, 12वें केस में गिरफ्तार करूँगा किसी को, और पेशावर हाई कोर्ट के दबंग जजेस, कमाल जजेस, वो उसको मुझे रोक देंगे, कोई मसला नहीं है, मैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँगा, वहाँ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब फैसला दे देंगे, ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि हाई कोर्ट के जजेस की जुर्रत कैसे हुई है कि वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, 5वें केस में गिरफ्तारी से जो है वो रोक रहे हैं। तो ये वो फैसला है जिसको बड़ा मुश्किल पेश आ रही है हाई कोर्ट को डिवीजन बेंच में 2 जजेस को मुअत्तल करने में, और ये वो बेंच टूट गया है, नया बेंच बनना है, परसों के लिए समाअत होगी, कौन सा जज बैठेगा, कैसे वो रिलीफ देगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस फैसले ने ब्यूरोक्रेसी को बहुत परेशान कर रखा है और ब्यूरोक्रेसी मुसलसल कह रही है, ब्यूरोक्रेसी 2 चीज़ों से परेशान है, एक इस फैसले से, दूसरा जो ब्यूरोक्रेट्स की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं उस पर वो खासे परेशान हैं। ये 2 चीज़ें हैं जिसने ब्यूरोक्रेट्स को परेशान किया है। और जाहिर है, मैंने आपको कहा है कि करप्ट जो लोग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उनको ये परेशानी है कि अब नज़र आ रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी जिनको बिठाया गया असम्बली में, और अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी आनी है, और जब कानून की हुक्मरानी आएगी तो इन लोगों से जवाब लेना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं ना, ये जो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि फतह मक्का वाली चीज़ होगी और फतह मक्का वाली और सबको माफ़ी तलाफ़ी, देखें अगर आपने यही करना है फिर ये मुल्क, ये मुआशरा नहीं बदलेगा, क्योंकि एक बार आपको सज़ाएँ देनी होंगी, चाहे जब भी दें, 6 माह बाद दें, साल, 1.5, 2 साल बाद आप सज़ाएँ देंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। वरना ये आप फतह मक्का मॉडल ये हमारे जैसे मुआशरे में इसलिए भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ जितना जुल्म, ज़्यादती और जबर और तशद्दुद हुआ है, और ये सबक भी नहीं सीखने वाले जब तक आप इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे। तो कहने वाले PTI के लोग कहते रहे कि फतह मक्का मॉडल इमरान खान कह रहा है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जब भी मैंडेट वापस मिलेगा तो इमरान खान को कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, वरना ये लोग जो इमरान खान के साथ हैं, जिन्होंने इतना जुल्म सहा है, जिन्होंने इतना जबर बर्दाश्त किया है, ये इमरान खान के भी उसी तरह से मुखालिफ हो जाएंगे जैसे उस निज़ाम के मुखालिफ हैं। इमरान खान को ये चीज़ देखनी होगी, इमरान खान को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा और एक बार इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी लानी होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।